हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन चल रहा है, मैट्रिसेस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो आज हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहले पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम ये देखेंगे कि कोई इक्वेशन हमें दे रखी है, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। क्या है हमारा टॉपिक कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सपोज हमें दे रखा है एफ ऑफ वाई एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाई, ये दे रखा है पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसे। राइट, इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की तो है, पर ये एफ डैश वाई और एफ वाई क्या है? ये कोई फंक्शन है जो कि वाई की फॉर्म में। तो यहाँ हमने देखा है कि यहाँ जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, हम इस एफ ऑफ वाई को कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज कर लिया मैंने इसे वी मान लिया, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। ये सपोज अगर जस्ट लाइक आपका वर्किंग रूल भी है और ये कैसे आया है वो भी है। इस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे कि एफ ऑफ वाई एज इट इज, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी, ये एफ डैश वाई हुआ। तो इस वाले पोर्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी वी बाई डी एक्स आ गया इस पूरे की जगह, और प्लस एफ पी इंटू वी इज इक्वल टू क्यू। अब बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सिमिलरली कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे निकलेगा इसका e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। राइट, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन होगा वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। और यहाँ पर आप v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, f ऑफ y। तो आ जाएगा हमारे पास f ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ये सॉल्यूशन है। सिमिलरली जैसे हमने वहां पे dy बाई डी एक्स के लिए किया था, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर दे रखा है एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन ले लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, वहीं पी वन और क्यू वन हमारे वाई के होंगे फंक्शन, यहाँ पर पी और क्यू क्यू एक्स के होंगे। तो यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस बार हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स को वी मान लेंगे और फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी वाई प्लस पी वन वी इज इक्वल टू क्यू। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी वन डी वाई। उसके बाद इसका सॉल्यूशन होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। और यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू थी एफ ऑफ x इंटू ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। राइट, इस तरह से ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है। तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या कहती है हमारी, पहली प्रॉब्लम है हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस कोस स्क्वायर वाई को इधर डिवाइड करूंगी दोनों तरफ से, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स
प्लस एक्स, यहाँ पर इसे खोल सकते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, है ना। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे 2x साइन वाई इंटू कॉस वाई आ जाएगा, अपॉन में मेरा कॉस स्क्वायर वाई था, उससे एक कॉस एक्स कॉस वाई कट जाएगा, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई बचेगा, और उसको मैं लिख सकती हूँ टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 2x है, और यहाँ पर x की, यहाँ पे tan y को अगर मैं v मान लूं, tan y को अगर मैंने v मान लिया, लेट tan y इज इक्वल टू v, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, sec स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो इट मीन्स मैं इक्वेशन सेकंड से, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन सेकंड में जैसी वैल्यू पुट करूंगी तो क्या आएगा, dv अपॉन dx प्लस 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखूं, अब अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना चाहूँ यहाँ से, तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा e की पावर 2x dx, जो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स एक्स की e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास v, सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ, तो यह है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को या एक्स क्यूब को मैं क्या मान लूँ, टी मान लूँ, एक्स क्यूब को टी मानूंगी, तो इट मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, या एक्स स्क्वायर को मानूं, एक्स स्क्वायर को टी मानती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मान लेती हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो यहाँ पर dx यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक एक्स रह जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, रूट ऑफ टी। ये एक्स क्यूब है क्वेश्चन में, तो इट मीन्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू रखती हूँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टी है तो एक एक्स बचा, तो एक एक्स और डी एक्स मिलकर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, 1/2 एक्स स्क्वायर का क्या आ गया मेरे पास टी ई की पावर टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी माना क्योंकि ई की पावर एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब को टी नहीं मान सकती थी, फिर यहाँ पर टी की पावर 1/3 आती और वो 2/3 बनती, राइट। तो ये आ गया, और यहाँ पर आ गया डी टी प्लस सी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन है अब तो सिंपल सा, ये क्या है, ये मेरे पास आता है 1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन और उस पूरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ई की पावर टी में यही फायदा हो जाता है कि इंटीग्रेशन वही रहता है, प्लस सी, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर v की वैल्यू रख देनी है, v की वैल्यू रखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या आएगी मेरे पास, v की वैल्यू थी मैंने ली थी, यहाँ पे रखती हूँ tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1/2, t की वैल्यू भी रखती हूँ, t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर यहाँ से मैं कॉमन ले जाऊँ 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और यहाँ पे आएगा tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, बस इसमें सॉल्यूशन जो निकलेगा उसकी जगह पे x की जगह पे जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसमें हम dy बाई डी एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स मैंने क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, dy बाई डी एक्स, ये आपको दिख रहा है ना सही से, हाँ। तो डी इसको इस साइड ले जाऊंगी, फिर डी बाई डी एक्स करूंगी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2xy, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो अलग अलग सेपरेट करूंगी, या फिर मैं ये कहूँगी 2xy को डी बाई डी एक्स की तरफ ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा मेरा, हाँ, 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर मैं ले आती हूँ वाई स्क्वायर को ले आती हूँ मैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वाई स्क्वायर को v मानना पड़ेगा मुझे। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? अरे भाई कर तो दिया। देखो यहाँ से ना 2y को कॉमन लेती हूँ, 2y को लेकर आती हूँ यहाँ पे, 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर रह गया x, तो यहाँ पर x बन गया, x के नीचे x है, प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 1/x। इसको इस साइड लेकर आऊंगी तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, वाई स्क्वायर को लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स आया। ये वाला पोर्शन है, इसे रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगी मेरे पास वैल्यू क्या, कि डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इंटू वी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया e की पावर माइनस 1/x dx, इसका e की पावर माइनस log x, इट मीन्स x की पावर माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ मुझे क्या मिलता है, सॉल्यूशन इसका लेना चाहूँ तो मेरे पास आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1, और यहाँ पर आया मेरे पास x की पावर माइनस 1 यानी कि 1/x, और x प्लस 1/x था यहाँ पर dx प्लस c। तो ये आएगा मेरा v इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस c। इंटीग्रेशन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर सॉल्व करें साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। तो इससे करेंगे तो ये आएगा x प्लस, ये आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस 1/x प्लस c v इंटू एक्स पावर माइनस 1। ओके, तो यहाँ से v की वैल्यू रख देंगे हम लोग। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू थी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x प्लस c, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x माइनस 1/x प्लस c, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू सी वाई स्क्वायर, और जहाँ पे जो x इंटू सी है, चाहे तो हम इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नहीं, हमें क्या वैल्यू रखनी है इसकी, x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस c, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से जो मेरा सॉल्यूशन निकल कर आया वो ये आया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये होमवर्क है आपका, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क में, ये सिमिलरली कुछ वैसा ही है जो अभी आपको कराया था कि डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई लेंगे, राइट। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, और ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।